जंगल में कई रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो पेड़ पर रहती थी। ये बरगद का पेड़ गांव के बिल्कुल पास था और लोग इसे अद्भुत और अनोखा मानते थे। एक दिन रात के समय कुछ गांव वाले जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें उस पेड़ पर एक औरत सोते हुए दिखाई देती है। गांव वाले उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। ये कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी जो वहां पर कई सालों से रह रही थी। धीरे धीरे गांव में उस चुड़ैल की दहशत और भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से गांव के लोग घरों को खाली करके जाने लगे थे। अजी देखिए, सब लोग इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। अरे तुम पागल हो गई हो, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती, ये सब गांव वालों का वहम है। अजी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सारे गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को पेड़ पर लेटे हुए देखा है। मुझे लगता है हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर किसी दिन वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे यार, अब इसके वहम का इलाज कैसे करूं? फिर रात होने पर पूरा गांव खाली हो जाता है और वहां पति पत्नी ही बच जाते हैं। फिर कलावती अपने पति से बोलती है, अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। देखिए ना, बाहर कितना सन्नाटा है। कमबख्त सबके सब गांव वाले इस इलाके को छोड़कर भाग गए हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। बहस करके दोनों सो जाते हैं। कुछ ही देर बाद कुत्तों के तेज भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। शोर सुनकर कलावती जाग जाती है। अरे मर गए रे, ये कुत्ते इतने क्यों रो रहे हैं? अजी उठिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना, गली के कुत्ते कितना रो रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कुत्ते चुड़ैल और आत्माओं को देख सकते हैं, तभी वो रोते हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो। कुत्ते चुड़ैल को देखकर नहीं, बल्कि भूख लगने की वजह से रोते हैं। चलो सो जाओ। ऐसा बोलकर बल्लू सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद तेज तेज घुर्राने की आवाजें आने लगती है। कलावती खिड़की पर जाकर देखती है तो उसे एक पेड़ के ऊपर चुड़ैल दिखाई देती है। जल्दी उठिए, देखिए वही हुआ जिस बात का डर था। देखिए वो चुड़ैल पेड़ पर कैसे लेटी है। फिर बल्लू भी खिड़की से झांककर उसे देखता है। ये तो कोई औरत लगती है, मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक औरत है। फिर गुस्से में बल्लू उस पेड़ के नीचे चला जाता है। ए, कौन है तू? और तू इस पेड़ पर क्या कर रही है? चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे इस पेड़ से नीचे उतार कर ही रहूंगा। ऐसा सुनते ही चुड़ैल गुस्से में पेड़ के नीचे आ जाती है और बल्लू का गला पकड़ लेती है। ये सारा नजारा कलावती छुपकर देख रही थी। हे भगवान, क्या करूं? फिर भागते हुए कलावती गांव वालों के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। अब तो हद ही हो गई। आज तक उस चुड़ैल ने किसी पर हमला नहीं किया था। अब हमें उस पेड़ का कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर सभी गांव वाले मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद वहां जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। मर गए रे, लगता है वो चुड़ैल जाग गई है, तभी गुर्रा रही है। मुझे लगत है हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। तभी उस गांव का सरपंच भी आ जाता है और बोलता है, नहीं, अब हम और डर डर के नहीं जी सकते। आज हम इस चुड़ैल को मजा चखा कर ही रहेंगे। इस पेड़ को आग के हवाले कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी रोते हुए कलावती बोलती है, नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आपने पेड़ पर आग लगवा दी तो मेरे पति का क्या होगा? उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बल्लू अब तक मर चुका होगा। उस चुड़ैल ने कब का उसे खा लिया होगा। तो में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये सब करने से पहले हमें एक बाबा से सलाह लेनी चाहिए। तभी गांव वाले मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों के माध्यम से चुड़ैल को वहां बुलाता है और उसके चंगुल से बल्लू को छुड़ाकर चुड़ैल की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है।